हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले ब्लॉग के आगे से ही मैंने अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू किया है। तो किचन की क्लीनिंग करते करते ना मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे, ताकि जब तक मेरा एक काम ख़त्म होना तब तक मेरा ये दूसरा काम भी हो जाए। और इस समय ना दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि या तो मैं कपड़े सुबह जल्दी धो लूँ या फिर इवनिंग के टाइम पर, क्योंकि तेज़ धूप में डालने से ना कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो अपने घर के कामों को करने के लिए ना हर किसी का एक अलग पैटर्न होता है, और अपने कामों को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं ना, ये भी हर किसी के घर की नीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो काम हमारे होने चाहिए, और बिना स्ट्रेस लिए हम अपने घर के कामों को कैसे कर सकते हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। चाहे आप होम मेकर हों या वर्किंग वुमेन, अपने घर के कामों को करने के लिए ना आपको एक टाइम टेबल सेट करना ही पड़ता है, और कौन सा काम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है उसको अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना पड़ता है। तो अभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, और हम सभी के पास ना उतना ही टाइम होता है कि सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें, और उसके बाद ही हम अपने कामों के लिए टाइम निकाल पाते हैं। किचन क्लीनिंग आज मेरी प्रायोरिटी थी, तो उसको मैंने ना अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा था। तो मशीन में लोड लगाने के साथ साथ मैंने अपने किचन का जो भी काम था वो सारा ख़त्म कर दिया है। और हमेशा मैं अपने कामों को ना छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके करती हूँ। इससे मुझ पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है और सारे काम भी हो जाते हैं। तो जब तक किचन में मैंने एक हिस्से को साफ़ किया है ना, तब तक यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, और कुछ कंटेनर्स ऐसे थे जिनको मैंने सुबह ही धोकर रख दिया था, तो वो भी अभी तक सूख चुके हैं। जब तक मेरा ये सब काम ख़त्म हुआ ना, तब तक बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो चुका था। तो बच्चों के साथ लंच किया, थोड़ा सा आराम किया, और अभी शाम की चाय का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर एक तरफ रख दी है मैंने चाय, और दूसरी तरफ लग गई हूँ मैं अपने कामों को ख़त्म करने में। और इस समय ना दिन भी थोड़े से बड़े होते हैं, तो सारे कामों को करने के लिए ना हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है। लेकिन साथ ही एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इस समय ना बहुत ही ज़्यादा उमस भरी गर्मी होती है, तो काम करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन घर के काम हैं तो करने भी ज़रूरी हैं। तो अपने कामों को हम किस तरह से खुशी खुशी करें ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें बहुत मेहनत लगती है, तो कोशिश कीजिए वो सारे काम ना आप सुबह जल्दी ही निपटा लें, क्योंकि सुबह हमारी एनर्जी भी हाई होती है और काम को करने में ना मन भी लगता है। यहाँ पर मेरी चाय बिल्कुल तैयार है, और इसके साथ मैं लेने वाली हूँ मठरी, जो कि मैं घर से लेकर आई थी। जब भी हम घर जाते हैं ना, तो मम्मी न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रख देती हैं, और सच मानिए जो माँ के हाथ का स्वाद होता है ना, चाहे हम कितने भी अच्छे से बनाए ना, वो नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में, और बहुत सारा रिफिलिंग का काम था जो मुझे आज करना था। तो यहाँ पर यही सब काम निपटा रही हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए, ये घर के लिए ना शुभ भी होता है। तो यहाँ पर ये जो छोटा वाला कंटेनर है, इसमें मैं एक्स्ट्रा नमक डाल के रखती हूँ। डेली यूज़ का नमक मैं इस छोटे वाले डिब्बे में रखती हूँ, ताकि मुझे यूज़ करने में भी थोड़ा सा हैंडी हो। और ना प्याज लहसुन का खाना बनता है तो ये नमक अलग भी हो जाता है। तो ये जो कंटेनर्स थे ना, ये मैंने सुबह ही धो के रख दिए थे, तो बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और अब मैं इसमें सारा जो भी दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी फिल करके रख दूँगी। इसी के साथ साथ ना इसमें ये गोलियाँ डालना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बरसात का टाइम है। और वैसे भी ना हमेशा ही मैं अपनी दालों में ये सब डाल के रखती हूँ, इससे कभी भी ना मेरी दालों वगैरह में कीड़े नहीं लगते हैं। होम मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ना हमारी लाइफ के साथ साथ हम सीखते जाते हैं। तो कहने को तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये होम साइंस तो है ही। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम धीरे धीरे अपने घर में सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। तो जो दालें वगैरह स्टोर करने का तरीका है ना, ये मैं वही फॉलो करती हूँ जो मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है। और यकीन मानिए, इस तरह से ना दालें कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को फिल कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कंटेनर को अच्छे से वॉश कर दीजिए, और जो भी पहला वाला सामान है ना, उसको पहले कंज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर ये दालें जो थी मैंने फिल कर दी हैं, और जो पहले वाली दाल थी ना, उसको मैंने सबसे ऊपर डाल दिया है ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ये पारद की गोलियाँ दिखा रही थी। ये आपको ना किसी भी केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगी। तो आप इसको किसी भी ना कॉटन के कपड़े में बांध के आप डालेंगे, तो कभी भी ना किसी भी चीज़ में कीड़ा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही थी। ये छोटी वाली जो गोली है ना, ये पारद की गोलियाँ ही हैं। तो ये सब चीज़ें रिफ़िल करने के बाद ना सारे कंटेनर्स को मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, और ऊपर वाला जो ये सेक्शन है ना, इसको भी मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। तो
तो बस यहाँ पर सारे कंटेनर्स जो थे उनको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और साफ़ सुथरे किचन में ना काम करने में जितना दिल लगता है ना, वो तो हम सब जानते ही हैं। हम हाउसवाइफ को दिन में ढेरों काम होते हैं और इन कामों को ना हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, तो इससे ना आप अपने घर के कामों को अच्छे से कर भी पाएंगे। क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे ना तो हमारी फैमिली भी अच्छे से अपने कामों को कर पाएगी। तो यहाँ पर सारे कंटेनर्स आप देख रहे हैं, मैंने पोंछ के बहुत अच्छे से सेट कर दिए हैं और देख कर ना दिल बहुत खुश हो गया था। किसी भी जगह की अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है ना तो आप उसको सेक्शन वाइज कीजिए, इससे ना काम थोड़ा सा आसान भी हो जाता है और हमारे जो डेली के काम होते हैं ना उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस भी नहीं आता है। तो ऊपर वाली जो रैक थी वो मैंने सुबह साफ़ कर दी थी और उसके बाद ये काउंटर टॉप को भी मैंने क्लीन कर लिया था। बचा था ये वाला कॉर्नर, तो इसको भी ना मुझे अभी साफ़ करना ही है। बर्तनों वाला स्टैंड तो मैंने दिल्ली से आने के साथ ही साफ़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट आ गया था। आजकल के मॉडर्न किचन में हम तरह तरह के अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाती है उनकी मेंटेनेंस और उनकी क्लीनिंग भी ना उतनी ही ज़रूरी होती है ताकि उसमें किसी भी तरह के ना बैक्टीरिया वगैरह ना पनप सके। तो यहाँ पर ना ओवन वैसे तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन एक बार ना अच्छे से इसको विनेगर से साफ़ करने के बाद ना आप इसको यूज़ करेंगे ना तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और ये बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है। अवन को साफ़ करने के साथ साथ इसकी जो मैट थी ना उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन ओपन किचन होने की वजह से ना डस्ट वगैरह आ ही जाती है। तो ये वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया है। पहले जब हम छोटे थे ना तो मम्मी हर चीज़ को ना कवर करके रखती थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हर चीज़ को ढकना क्यों ज़रूरी है। लेकिन अब जब हम उसी एज में आ चुके हैं ना और हमें ये सब काम करने पड़ते हैं तो समझ में आता है कि अपनी मेहनत को कम करने के लिए ना हर चीज़ को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं ना उनको क्लीन करने के बाद ना मैं अच्छे से कवर करके ज़रूर रखती हूँ। वैसे मिक्सी का जो कवर था ना वो मैंने आज वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मेरे मनी प्लांट, जो कि मैं घर जाते टाइम छोड़ के गई थी। मुझे डर था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, लेकिन टचवुड ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। एक आध लीफ ज़रूर थे जो इसमें से ख़राब हो गए थे, उनको मैंने निकाल दिया है। और अब यहाँ पर ये मेरे किचन की ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं। पूरे किचन को क्लीन करने के बाद अब बारी आ गई थी इस बास्केट को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो जब भी मैं नया आलू या प्याज लाती हूँ ना तो इसको अच्छे से निकाल कर पोंछ लेती हूँ और इसमें ना नीचे मैं इस तरह के न्यूज़पेपर डाल देती हूँ ताकि सब्जियों को हवा भी लगती रहे और ये जो बास्केट है बहुत ज़्यादा गंदी ना हो। तो जब रेगुलर बेसिस पर किसी भी जगह को हम साफ़ करते रहते हैं ना तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती चीज़ों को साफ़ करने में। घर में अगर हर चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना तो देखने में भी वो सुंदर लगता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तो ये सब काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम ही हमें इन छोटी छोटी क्लीनिंग में लगाना पड़ता है, लेकिन इससे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सुबह जब हम खाना बनाने जाएँ और हमें बास्केट इस तरह से बिखरी हुई है, गंदी मिलती है ना तो देख कर ही मूड ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आपकी नज़र पड़े ना थोड़ा थोड़ा ही सही उसको रेगुलर क्लीन करते रहना चाहिए। प्याज की बास्केट में आप देख सकते हैं कितने सारे छिलके थे, क्योंकि पिछली बार ना मैंने बिना साफ़ किए ही प्याज को ऐसे रख दिया था। तो जल्दबाजी में ना कभी कभी हम ऐसे काम कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ना मैं कोशिश करती हूँ कि प्याज के जो भी ऊपर के छिलके निकल रहे हैं ना उनको साफ़ करके ही रखूँ ताकि किचन में बिल्कुल भी गंदगी ना हो। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही होती हैं जो हम होम मेकर्स को ना परफेक्ट बनाती हैं और समय के साथ साथ ना हम ये सब चीज़ें सीख भी जाते हैं। अभी मेरा पूरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ऐसी कोई भी जगह मुझे नहीं दिख रही है जहाँ पर मुझे सफाई की ज़रूरत है। और ये सब काम करने के बाद ना काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होता है ना उसमें काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो सारा किचन साफ़ करने के बाद अभी मैंने जो भी बर्तन थे वो भी सब वॉश करके रख दिए हैं। और हमेशा जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो सिंक एरिया को साफ़ भी करती रहती हूँ, तो ये जगह तो हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना जो कई बार हम अवॉइड कर जाते हैं, जैसे कि ये बर्तन रखने वाली बास्केट, तो इसको भी ना रेगुलर क्लीन करते रहना चाहिए। और प्लास्टिक की होने की वजह से ना इस पर दाग धब्बे भी जल्दी आ जाते हैं, और हमारे यहाँ तो वैसे भी ना काफ़ी हार्ड वाटर है, तो इसकी ना रेगुलर क्लीनिंग में करती रहती हूँ ताकि ये हमेशा इसी तरह से नई की नई बनी रहे।
आजकल बरसात का सीज़न है तो इस समय ना छोटे मोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े घर में आ ही जाते हैं। तो सफाई का ध्यान रखना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। घर में जब भी आप फ्रूट लाएँ ना तो उसको इस तरह की नेट से हमेशा कवर करके रखिए, क्योंकि उसके पास ना छोटे छोटे कीड़े हमेशा उड़ते ही रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बरसात के दिनों में ना हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये फ्रूट बास्केट ही रह गई थी, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी बजे हैं 5:30। अभी बच्चों का होमवर्क कराना है और उसके बाद फिर मैं अपनी शाम की तैयारी में लग जाऊंगी। तो हम हाउसवाइफ की ना लगभग ऐसी ही दिनचर्या रहती है और हम सभी के पास ना दिन में ढेरों काम रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने कामों को आप इस तरह से प्लान कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा थके भी ना और आपके सारे काम घर में टाइम से हो भी जाएं। और सबसे ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे ना तो आप अपने घर का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर मैं एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।